नमस्कार, मैं हूं आकाश त्यागी और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है आकाश योग एंड फिटनेस। तो आज हम जिस आसन के बारे में बात करेंगे वो है पश्चिमोत्तानासन। तो पश्चिमोत्तानासन कैसे करते हैं, इसकी विधि क्या है और पश्चिमोत्तानासन करने से पहले आपको किस तरह से अपनी बॉडी को वार्म अप करना चाहिए और किस तरह से आप इसका अभ्यास करेंगे शुरुआत में, और आप जो है कब इसका अभ्यास ना करें, तो ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं पश्चिमोत्तानासन होता कैसे है। तो देखिए, पश्चिमोत्तानासन करने के लिए आप अपने दोनों पैरों को इस तरीके से आगे की ओर फैला लीजिए, कमर को अपनी सीधी रखेंगे इस प्रकार से, ठीक है। और अपने हाथों की इन दो उंगलियों से और इस अंगूठे की मदद से अपने पैर के अंगूठे को हम होल्ड करेंगे, लॉक करेंगे, उसको मजबूती से पकड़ेंगे, ठीक है। इस तरीके से ऐसे यहाँ से ये दो उंगली निकालेंगे और इस तरीके से अपने पैर के अंगूठे को लॉक करेंगे और ऊपर से अंगूठे से इसको पकड़ लेंगे। इसी तरीके से दूसरे हाथ से आप जो है इस तरीके से दूसरे पैर के अंगूठे को पकड़ लेंगे, ठीक है। पैर के घुटने आपके सीधे रहने चाहिए, ठीक है ना। इसके बाद एक लंबी गहरी सांस लेंगे और लंबी गहरी सांस लेने के बाद में सांस छोड़ते हुए हम आगे झुकेंगे और अपना जो सिर है वो अपने घुटनों से लगा देंगे, ठीक है। सांस को बाहर ही रोके रखेंगे और जितना भी हो सकता है वहीं पर रुकने का प्रयास करेंगे। फिर सांस लेते हुए धीरे धीरे वापस उस स्थिति में आएंगे। तो आइए एक लंबी गहरी सांस के साथ में, इसके बाद में सांस छोड़ते हुए आगे झुकेंगे, अपने हाथों से अपने शरीर को आगे की ओर खींचेंगे और कोहनियों को मोड़ते हुए पैरों के बराबर से निकाल के नीचे फर्श पर रख देंगे, ठीक है। और अपने सर को अपने घुटनों पर लगाएंगे इस प्रकार से। सांस भरते हुए वापस अपनी उसी स्थिति में आएंगे और आप इस आसन को अपनी सामर्थ्य के अनुसार एक से ज़्यादा बार भी दोहरा सकते हैं, ठीक है। अभी लेकिन जब आप पश्चिमोत्तानासन अगर आप शुरुआत कर रहे हैं आसन की और आप एक अभी बिगिनर हैं, तो उस स्थिति में आप इस आसन को इतने आसानी से नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए हमें निरंतर अभ्यास की ज़रूरत होती है। तो निरंतर अभ्यास करने के लिए आप किस तरह से अपनी बॉडी को पहले वार्म अप करें, क्योंकि कोई भी आसन करने से पहले अपने बॉडी को आपको गर्म करना, बॉडी का वार्म अप करना ज़रूरी होता है। तो उसके लिए मैंने एक दूसरी वीडियो बनाई है कि कोई भी आसन की शुरुआत करने से पहले आप सबसे पहले अपनी बॉडी को किस तरह से वार्म अप करें। तो उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वो आप वीडियो ज़रूर देखें, ठीक है। साथ ही साथ इस पश्चिमोत्तानासन के लिए हम कौन कौन से अभ्यास करें अपनी बॉडी को वार्म अप करने के लिए और किस तरह से इसकी शुरुआत करें कि पश्चिमोत्तानासन हम किस तरह से इसमें सिद्ध हो सकते हैं और इसके मतलब इसको पूर्ण रूप से अच्छी प्रकार से कर सकते हैं। तो उसके लिए अपने पैरों का वार्म अप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब आप इसको पश्चिमोत्तानासन को करते हैं तो आपके पैरों के निचले हिस्से में पूरा खिंचाव आता है, आपकी कमर में पूरा खिंचाव आता है। तो इस पूरे पोर्शन का आपको वार्म अप करना, इसको गर्म करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो उसके लिए कुछ इस स्पेशल इस आसन के लिए मैं आपको बता देता हूँ। तो पहले तो आप वो अपनी पूरी एक्सरसाइज करें, जो वार्म अप एक्सरसाइज की मैंने वीडियो बनाई है, ठीक है। तो स्पेशली कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज जो आपको इसमें मदद करती हैं, ठीक है। तो आप अपने जैसे पैरों को इस तरह से फैला लेंगे और उसके बाद में इस तरीके से ऐसे प्रयास करेंगे आगे तक पहुंचने का। ये पीछे जाएंगे और फिर ये आगे आएंगे, सांस छोड़ते हुए, सांस भरते हुए पीछे और सांस छोड़ते हुए आगे। इस प्रकार से आप इसका निरंतर अभ्यास करिए, अपने पैरों तक पहुंचने का प्रयास कीजिए, घुटनों को सीधे रखना है, ठीक है। तो इस तरह से इसका अभ्यास आप करेंगे, ये इस तरीके से, ठीक है, ओके। दूसरी एक्सरसाइज जो इसमें आपको मदद करेगी वो है आपको चक्की चलानी है, ठीक है।
तो चक्की आप इस तरीके से चलाते हैं, इस तरीके से अपने दोनों हाथों को लॉक कर लेंगे और ऐसे आपको जितना आगे आप जा सकते हैं और उतना आगे आपको निकाल के लाना है इसको, हाथ को अपने पंजों से, ठीक है। कोहनी नहीं मोड़नी है, ठीक है। जब आप पीछे आएंगे तो कोहनी को ऐसे नहीं करना है, ठीक है ना। तो कोहनी सीधी रखेंगे और अपनी कमर को पीछे की तरफ ले जाएंगे, ठीक है। एक बार एक दिशा में, फिर दूसरी दिशा में, इस तरीके से आप इसका निरंतर अभ्यास करेंगे तो ये एक्सरसाइज भी आपको पश्चिमोत्तानासन करने में काफ़ी मदद करती है, ठीक है। और इसके बाद में बटरफ्लाई। बटरफ्लाई जो आपका इस तरीके से होता है, अपने दोनों पैरों को अपने यहाँ पर इस प्रकार से आप होल्ड कर लेंगे, दोनों पैरों के तलवों को मिला करके, ठीक है। और यहाँ से पकड़ करके, ये सब मैंने वार्म अप एक्सरसाइजेस में बताया है दूसरी वीडियो में, तो आप इस तरीके से आप जो है तितली की तरह अपने पैरों को ऊपर नीचे, जैसे तितली अपने पंखों को ऊपर नीचे हिलाती है, तो इस तरीके से आप ऊपर नीचे इसको हिलाएंगे और प्रयास करेंगे अपने घुटनों को नीचे फर्श तक लगाने का, ठीक है। तो यहाँ से पकड़ के इनको पूरा नीचे दबाइए, कोशिश कीजिए इनको नीचे तक लगाने की। फिर धीरे से अपने सांस बाहर छोड़ते हुए अपने माथे को नीचे अपने पंजों से या फर्श से नीचे लगाने की कोशिश करेंगे, इसी पोजीशन में। सांस भरते हुए वापस, फिर सांस छोड़ते हुए, इसी प्रकार से 3 से 5 बार तक इसका अभ्यास करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो आपकी पश्चिमोत्तानासन करने में आपको मदद करती हैं अगर आप एक बिगनर हैं, ठीक है। पश्चिमोत्तानासन किसको नहीं करना चाहिए? पश्चिमोत्तानासन जिनकी कमर में दर्द रहता है, ठीक है, तो वो पश्चिमोत्तानासन ना करें। मतलब आगे झुकने वाला कोई भी आसन जिनकी कमर में दर्द है उनको नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो अब पश्चिमोत्तानासन करने से पहले आपका पेट खाली होना चाहिए, मतलब कि कम से कम खाए हुए आपको 3 से 3.5 घंटे का गैप, मतलब कुछ भी खाए पिए बिना होना चाहिए, तो तब आप पश्चिमोत्तानासन कर सकते हैं। सुबह के समय क्योंकि हमारा पेट खाली रहता है, तो सुबह के समय आसनों को हम करें तो ज़्यादा बेहतर होता है, ठीक है। तो इस तरीके से। और अब इससे लाभ क्या होते हैं? इससे आपका पूरा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, मतलब जितने भी ऑर्गन्स आपके यहाँ पर होते हैं वो सभी एकदम से तंदुरुस्त हो जाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम आपका पूरा मजबूत हो जाता है, और जितने भी आपके किडनी और आपका जो इंटेस्टाइन और जो आपकी पेनक्रियाज, स्टोमक, लीवर, सब बिल्कुल एकदम तंदुरुस्त हो जाते हैं। आपका जो गॉल ब्लैडर है, यूरिन रिलेटेड समस्याएं आपकी सभी खत्म हो जाती हैं, ठीक है। और भी प्रकार की अगर आपको कोई समस्या है तो वो सभी आपकी दूर हो जाती है पश्चिमोत्तानासन को करने से। आपके जो पैर हैं वो हमेशा स्वस्थ रहते हैं, आपकी पैरों में खिंचाव आता है तो ब्लड फ्लो, ब्लड सर्कुलेशन पूरा बढ़ता है, आपके घुटने सही रहते हैं, ठीक है। और आपकी कमर में अगर दर्द नहीं है तो आप इसको करेंगे तो कमर में दर्द आपको कभी होगा ही नहीं। आपकी पीठ का पूरा इसमें खिंचाव हो जाता है, आपकी जो बैकबोन है उसका पूरा खिंचाव हो जाता है, तो आपकी जो रीढ़ की हड्डी है, आपकी जो बैकबोन है वो हमेशा तंदुरुस्त रहती है, ठीक है। तो और आपकी जो आपके लंग्स हैं उनको मजबूत करता है, क्योंकि जब आप इसको करते हैं तो अपनी सांसों को आप होल्ड करते हैं तो आपकी ब्रीदिंग होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाता है, ठीक है। और ब्लड फ्लो को बढ़ा के, और जब आप इसको होल्ड करते हैं तो ऑक्सीजन को पूरे शरीर में जो है ये रक्त के साथ में बहुत अच्छे से पहुंचाता है, तो आपका शरीर जो है पूरी तरीके से चुस्त दुरुस्त रहता है, ठीक है। तो आप इस आसन को करिए और इसका अभ्यास करिए, निरंतर अभ्यास करिए, तो ज़रूर आप पश्चिमोत्तानासन को कर पाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए आसन के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।